हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आई थी आपका मॉडल पेपर सब्जेक्ट हिंदी का। अब आज हम देखने जा रहे हैं विषय इंग्लिश का ये मॉडल पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम जो होने वाली है उससे हूबहू पैटर्न पर आधारित है। तो इससे आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी कितनी तैयारी है और साथ ही आपको पता चलेगा कि किस तरह के पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आपको पाठ्यक्रम तो मैंने बता ही रखा है, किस किस चैप्टर में से क्या क्या वेटेज रहने वाला है। सब्जेक्ट हिंदी का हम देख ही चुके हैं ये मॉडल पेपर। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइडेड है ये आपका कंप्लीट इंग्लिश का पेपर। सबसे पहले पार्ट 1 में आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कोई भी एक करेक्ट आंसर फिल करना है ब्रैकेट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विल यू टेक ब्लैंक पिक्चर ऑफ अस। तो यहाँ देखिए एन आ नहीं सकता क्योंकि एन आता है वोवल से आगे, ए ई आई ओ यू से पहले। ठीक है, विल यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस, यहाँ पर अ आएगा क्योंकि जब आप किसी से पूछते हैं ना कि क्या आप मेरे साथ में हमारे साथ में एक फ़ोटो ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक फ़ोटो का अर्थ होगा अ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ये आपको खुद से करना है, बट मैं आपको हिंट के तौर पर इनका आंसर बताती जा रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया ब्लैंक लैंड। अर्थ तो आपने देखी है कैसी होती है अपनी हमारी पृथ्वी, राउंड यानी गोल शेप में है, और ज़्यादातर जो एरिया है ना अर्थ का वो क्या है, सी एरिया यानी समुद्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर सी एरिया देन लैंड। ठीक है, जो लैंड से जो बहुत ज़्यादा है वो है सी एरिया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आई ब्लैंक रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। जो ट्रेन है वो छूटने वाली है अगले आधे घंटे में, तो मैं जो पहुंचा स्टेशन ट्रेन को पकड़ने के लिए करेक्ट टाइम पर पहुंचा। तो इसका क्या होगा, करेक्ट टाइम पर मुझे पहुंचना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आइदर आएगा नहीं और टू नहीं, आई विल रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन, या फिर आई नीड रीच द स्टेशन इन आवश्यकता। तो यहाँ पर नीड आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर से कौन सा रिलेट नहीं कर रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर कंप्यूटर के पार्ट से, बैडमिंटन एक गेम है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ अंडरलाइन लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड, बहुत ईजी क्वेश्चन है। डिफरेंट साउंड आपको देखना है। देखिए हम बोल करके देखेंगे, पुट, कट, बट, शट। अब देखिए कट बट शट में यू आ रहा है, बट यहाँ पर अ की ध्वनि आ रही है, जबकि पी यू टी पुट में ऊ की मात्रा आ रही है, जिससे हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, डिफरेंट साउंड है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज, प्रेजेंट का अर्थ आपको बताना है। तो प्रेजेंट हम जो आज की बात हो रही है यानी आपकी वर्तमान काल की बात हो रही है उसके लिए भी बोलते हैं। और हम किसी को जब गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट का दूसरा नाम भी प्रेजेंट ही होता है। तो यहाँ पर गिफ्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट, यहाँ पर प्रेजेंट की सेम मीनिंग का अर्थ। सेवेंथ क्वेश्चन है, आई रिमूव द रोल टॉप ब्लैंक एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। आई रिमूव द रोल टॉप, मैंने रोल टॉप को रिमूव किया, कैसे, कंप्लीटली, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और ड्रॉर्स को बाहर की ओर खींचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटेड एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटिंग कंप्लीटली। तो यहाँ पर कंप्लीटली आना चाहिए, कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए। पार्ट सेकंड यहाँ पर है, अब आपको क्वेश्चन 8 से मिलने वाला है, जो कि है क्वेश्चन 11। कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको पैसेज को कंप्लीट करना है। बहुत ईजी है ये भी। इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन,
जर्नी होगा यहाँ पर। देन आ जाएगा शी वॉज एक्साइटेड टू सी दी ह्यूज ट्रेन ऑन दी प्लेटफॉर्म। उसकी पहली जर्नी है मीना की ट्रेन की, ठीक है। वो बहुत एक्साइटेड है बड़ी ट्रेन देखकर। कहाँ पर ट्रेन कहाँ पर खड़ी रहती है? प्लेटफॉर्म पर। तो ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ क्या? लॉट ऑफ नॉइस एज इट कम टू स्टॉप एट द स्टेशन। मीना हेल्ड हर फादर्स हैंड, फादर का हैंड पकड़ा मीना ने। दे वॉकड ऑन टू द ट्रेन टुगेदर, और उन्होंने वॉक किया ट्रेन की तरफ दोनों ने साथ में। तो इस तरह से आपको चारों ही अर्थ लिखने थे, यहाँ चारों ही वर्ड लिखने थे। बहुत ईजी है ये भी। 12 क्वेश्चन है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको प्लूरल फॉर्म बताना है नाइफ और चाइल्ड का। बहुत ईजी है ये भी। नाइफ में एफ ही आ रहा है, नाइफ्स हो जाएगा। IVS से आप इसे कर देंगे NKNIFVS नाइफ्स, ठीक है। नाइफ्स हो जाएगा, के एफ ही हट जाएगा और नाइफ्स हो जाएगा, ये VES आ जाएगा यहाँ पर। और चाइल्ड में चाइल्ड का होता है बच्चा और अर्थ, और जबकि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुवचन में बोलते हैं चिल्ड्रन, REN को कनेक्ट कर देंगे। 13 क्वेश्चन है। राइट द मिसिंग लेटर इन दी फॉलोइंग वर्ड्स। आपको फॉलोइंग वर्ड्स में मिसिंग लेटर बताना है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िए इसे। MOUNTAN माउंटेन होगा ये, MOUNTAIN माउंटेन, यानी पर्वत श्रृंखला को बोलते माउंटेन, पर्वत। यहाँ पर है AFTRNON, यहाँ हो जाएगा आफ्टरनून, दोपहर का समय को आफ्टरनून बोलते हैं। AFTERNOON आफ्टरनून यानी दोपहर, ठीक है। 14 क्वेश्चन है। बहुत ही इजी पेपर लग रहा होगा आपको देखकर कि इसी तरह आपको भी तैयारी करनी है ताकि आपको इजी लगे। और अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं है तो इस पेपर को करने के बाद आप समझ आ जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो किसी भी चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे जो पैटर्न दे रखे उसी से आपको पेपर करना है अपना तैयारी। डोंट यूज मोबाइल फोन ब्लैंक ड्राइविंग व्हीकल। तो आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वाइल, वाइल का यूज़ जब के लिए करेंगे यहाँ पर। डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग व्हीकल। 15 क्वेश्चन है। अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको वर्ड्स को अरेंज करना है प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस के थ्रू। दे मेक्स डेली वियर, दे मास्क डेली वियर, दे वियर मास्क डेली। jumped the हिमांशु रिवर into, यहाँ हो जाएगा हिमांशु jumped into the river, ठीक है। 16 क्वेश्चन है। fill in the blanks with the help of word given in the bracket। आपको वर्ड्स के थ्रू ब्रैकेट से उठाना है कोई भी करेक्ट वर्ड और इन दिए गए सेंटेंस को फिल करना है। ऑलवेज ब्लैंक सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा पहननी चाहिए सीट बेल्ट जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। देन है डू नॉट ब्लैंक द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग। तो डू नॉट स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डू नॉट स्लो the speed limit in crowded area while driving। do not cross the speed limit, ठीक है। स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रॉस, ठीक है। स्लो नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। ऊपर वाले में आ जाएगा ऑलवेज वियर, और यहाँ आ जाएगा डू नॉट क्रॉस दी स्पीड लिमिट। जो आपको स्पीड लिमिट दे रखी होती है ना रोड पे, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए क्राउडेड एरिया में, ठीक है, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो पार्ट सेकंड तक तो बहुत ही ईजी लगा होगा आपको। सारे क्वेश्चन हमने आंसर देख ही लिए हैं। अब पार्ट थर्ड है जिसमें है आपको एक पैसेज मिला है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पैसेज दिया गया, बहुत ही पढ़ा हुआ चैप्टर। देखिए, द बेस्ट प्रेजेंट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड आपका पहला ही चैप्टर है, उससे ही ये पैराग्राफ दिया हुआ है। बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं इस चैप्टर को। अगर नहीं समझा है आपने अभी तक तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चैप्टर को जरूर से देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ उसी से रिलेट दिया हुआ है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक स्टॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डैश,
The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scotch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. ठीक है, तो ये था पैराग्राफ. इसमें से रिलेट आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं, जो कि इसी पैराग्राफ में उपलब्ध हैं. हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क? वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट? तो कितनी ओल्ड थी रोल टॉप डेस्क? तो जो ऑथर ने इसको फाइंड किया था ब्रिडपोर्ट में एक जम शॉप में. ठीक है, और इसका जो हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क, तो इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक से बनी हुई थी वो. ठीक है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क? कैसी थी डेस्क की कंडीशन? तो वेरी बैड कंडीशन. इट वाज वेरी बैड कंडीशन. द रोल टॉप in several pieces, one leg closely mended, scotch marks all down one side. Where did the author find the junk shop? कहाँ पर फाइंड किया जंक शॉप को? फाइंड तो यहाँ पर पहली लाइन में है ब्रिडपोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट है where did तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया. अब है क्वेश्चन 18. Where did the author bring the roll top desk after purchasing? क्या किया ऑथर ने? तो ऑथर अपने वर्क रूम में ले गया उसे और बिगिन उस पर वर्क करने लग गया उसे ठीक करने के लिए. ठीक है, व्हेन डिड द ऑथर बिगिन टू वर्क ऑन द डेस्क? तो ऑथर बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. यहाँ पर आंसर इसका ये हो जाएगा. नेक्स्ट है राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको अपोजिट बताना है. नियर का हो जाएगा फार, नियर यानी पास, और फार का फार हो जाएगा यहाँ पर दूर. लेट, लेट अर्ली हो जाएगा. ठीक है, लेट यानी लेट और अर्ली यानी जल्दी. तो ये हो गया आपका पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन. अब है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. आपको यहाँ पे भी पैसेज दिया गया है जिसे आपको रीड करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं. तो इसे आप रीड करिए. व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर फॉर्म ऑन द perpendicular side of mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resemble the feature of a human face. तो आपको बताना है what was the great stone face. तो यहाँ हो जाएगा the great stone face was a work of nature. तो आप कंप्लीटली आंसर इसका लिख दीजिए. पैराग्राफ में एज इट इज दे रखा है आपको. हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट? हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर? कैसे अपीयर हुआ? तो इट इज इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर ही लॉस द आउटलाइन एंड न्यूमरस फेस एंड could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. Next है identify write one word of following sentence. A very high hill, mountain को बोलेंगे. ठीक है, तो mountain हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर. नेक्स्ट है a person watching an event. तो ऐसे यहाँ पर देखिए वह पर्सन जो देख रहा है इवेंट को, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पेक्टेटर. ठीक है, दोनों ही आपको वर्ड दिए गए हैं आपके पैराग्राफ में और हिंट के तौर पे पहला लेटर दे रखा है जो कि बहुत ईजी हो जाता है आपको फाइंड आउट करने में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू बी अलाइव? तो यहाँ पर इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाना है. ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू द लाइफ. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. सीन फ्रॉम डिस्टेंस द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू द लाइफ.
When was the popular belief about the stone face among the people? It was the belief of many people that valley owed much of its fertility to the banyan face that was continually beaming over it. तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। फाइंड आउट दी वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन गैदरिंग यानी इकट्ठा होना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक वर्ड देखना है, क्लस्टरिंग का भी अर्थ होता है इकट्ठा। क्लस्टरिंग बहुत ज़्यादा गुच्छे वाली चीज़ होती है ना, तो हम बोलते हैं कि क्लस्टरिंग, इट वॉज वेरी क्लस्टरिंग, यानी बहुत ज़्यादा जो होती है गुत्थी बन गई है ना, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर। क्लस्टरिंग का एक रूप होता है गैदरिंग, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो हम बोलते हैं गैदरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लस्टरिंग। नेक्स्ट अगेन एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे आपको रीड करना है, और अगर आपको इस टाइप के पैराग्राफ आपको एग्जाम में मिल जाएंगे ना, तो आपके वैसे ही नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि पैराग्राफ से आंसर ढूंढना बहुत ईजी होता है, आई थिंक सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पैसेज दे रखा है कल्पना चावला से रिलेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम, पैसेज आप रीड करिए। क्वेश्चन है विच स्टेट डिड कल्पना चावला बिलोंग टू? कौन सी स्टेट से बिलोंग करती थी कल्पना चावला? तो कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट हु बिलोंग टू दी करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। हरियाणा स्टेट के करनाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन? तो यहाँ पर हो जाएगा कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन दी स्पेस शटल कोलंबिया was 15 days 16 hours and 34 minutes long. During this time she went around the earth 252 times. For what कल्पना चावला was licensed? तो यहाँ हो जाएगा आंसर इसका, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders. Identify and write one word for the following group of word. A person who travel in a spacecraft, astronaut हो जाएगा ये, एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में जाते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज। ओल्डेस्ट, अपोजिट बताना है आपको, ठीक है। तो ओल्डेस्ट का हो जाएगा यंगेस्ट, ठीक है। बहुत यंग थी कल्पना चावला, तो यहाँ पर यंगेस्ट हो जाएगा इसका अपोजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। His eggs fell into the river. He bought a golden axe. The god of water appeared. He wept and cried for help. Once a woodcutter was cutting wood near a river. तो ये आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी कहानी है ये है वुड कटर एंड एक्स की, जो कि एक लकड़हारा और कुल्हाड़ी की आपने कहानी सुनी होगी, जिसमें उसकी कुल्हाड़ी एक रिवर के पास में गिर जाती है। जब वो रोता है तो एक गॉडेस आती है, यानी देवी आती है, वो उससे सोने की कुल्हाड़ी देती है, बट वो उससे मना कर देता है। चांदी की देती है तो वो भी उसे मना कर देता है। वो जब अगर उसको अपनी कुल्हाड़ी देती है ना लकड़ी की, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और इस बदले में उसे तीनों ही कुल्हाड़ी मिल जाती है, क्योंकि जो देवी है बहुत प्रसन्न होती है उसकी ईमानदारी से। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पर आ जाएगी, वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर। एक बार एक वुड कटर यानी लकड़हारा कटिंग कर रहा था वुड्स की एक नदी के पास। हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है नदी में। द गॉड ऑफ ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, वो रोया और चिल्लाया हेल्प के लिए। देन द गॉड ऑफ वाटर अपीयर, जो वाटर की गॉड थी वो अपीयर हुए। ही बॉट अ गोल्डन एक्स, और जो उन्होंने उससे क्या दी, एक गोल्डन एक्स यानी सोने की कुल्हाड़ी, वो एक सोने की कुल्हाड़ी लाई। उसके आगे यहाँ पर सेंटेंस नहीं दे रखे, बस आपको इन्हीं को अरेंज करना था, बहुत ईजी है ये भी। अब देखेंगे पार्ट 4, जिसमें है 24 क्वेश्चन। इमेजिन दैट यू आर लक्ष्य राज लिविंग इन जयपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक, congratulate him on his success in the examination. You may use the following clues. आपको
एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए उसकी सक्सेस पर, आस्किंग हिम अबाउट हिज एग्जाम प्रिपरेशन और कॉन्ग्रेचुलेट ऑन हिज सक्सेस। तो ये हमने हमारे चैनल पर देख रखा है। अगर नहीं देखा है आपने इस टाइप के लेटर तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसके अलावा में आप कर सकते हैं, अगर आपको लेटर नहीं आता है तो आपको एक और एडवांटेज यहाँ पर दिया गया है अथवा में, जिसमें है यू आर गायत्री और मोहन। आप लड़के हैं तो मोहन मान लीजिए अपने आप को, लड़की है तो गायत्री मान लीजिए, जो कि पढ़ रहे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा में। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अजमेर, आपके फादर का ट्रांसफर हो गया अजमेर में। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो आपको इशू करना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना है, अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये बहुत बार हमने चैनल पर देख रखी है, तो इससे भी आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 25th क्वेश्चन, जिसमें है एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल। तो आपको यहाँ पर क्लूज भी दिए गए हैं, हिंट्स भी दी गई हैं, इनका यूज़ करते हुए आपको लिखना है एक पैराग्राफ 100 वर्ड का इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त के ऊपर, 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन होता है उसके बारे में लिखना है। तो इसे आप लिखें और इसके अथवा में आपको दे रखा है एक स्टोरी राइटिंग जो कि 70 to 80 वर्ड में आपको लिखनी है, जिसमें हिंट दी गई है वंस अ हेयर एंड टॉर्टोइज। ये हेयर एंड टॉर्टोइज खरगोश और कछुए की कहानी हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध है। अगर आपने नहीं याद किए तो आप वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत इजी स्टोरी है ये, तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएगी आपको अगर याद नहीं है तो यहाँ पर आपको पता ही है कि एक बार की बात होती है, एक टॉर्टोइज और एक खरगोश रहता है। द हेयर वॉज प्राउड, यानी उसको प्राउड होता है अपनी स्पीड पर, तो वो क्या करते हैं, एक फन गेम खेलते हैं और टॉर्टोइज जो है वो इस चैलेंज को जीत जाता है और जो हेयर होता है उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। यानी कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये लर्निंग मिलती है, मॉरल मिलता है। तो इस तरह से डन होता है आपका चारों पार्ट्स में ये डिवाइडेड क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट पेपर। उम्मीद है आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। आधे क्वेश्चन तो हमने देख ही लिए हैं, पूरा पेपर आप इस तरह से करने की कोशिश कीजिए कि आपकी कितनी तैयारी है उस हिसाब से, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे पेपर की तो आपके मार्क्स जो हैं 80 आउट ऑफ 80 आने वाले हैं। तो इस तरह और भी पेपर्स के हम मॉडल पेपर देखेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।